पाकिस्तान। मैं हूं अलीशा सफदर, आप देख रहे हैं रंग न्यूज। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदा नईम इंसारी रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर के इलाका चुंगी, अमर सद्दू, पीको रोड, सिंगाई रोड और चंदराई रोड, जहां पर तजावुजात के अंबार लग चुके हैं। बिश्तर टाउन के टीएम मोस्तकीर भट्टी के वादे धरे के धरे रह गए। हम कहते हैं कि रेडी माफिया है, लेकिन सबसे बड़ा माफिया तो टीएमओ का अमला है, जो कि पैसे लेकर रेडियां लगवा कर रोड ब्लॉक करवा देता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नईम इंसारी से। जी नईम, अब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका चुंगी अमर सद्दू। अगर बात की जाए पीको रोड, चंदराई रोड और शिंगाई रोड की, तो यहाँ पर तजावजात के अंबार लग चुके हैं। नस्ल टोन की हदूद है। नस्ल टोन के टीएमओ सलीम भट्टी साहब के जो वादे हैं वो दरे के दरे रह गए। अगर तजावजात माफिया में बात की जाए तो तजावजात माफिया में सबसे बड़ा माफिया रेडी माफिया है, जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। रोड ब्लॉक होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथ ही जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस होती हैं उनको भी गुजरने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ मरीज जो होते हैं उनको अपनी जिंदगियों से भी हाथ धोना पड़ जाता है। दूसरी जानब अगर मैं बात करूं सलीम भट्टी साहब की, तो वो अपने दफातर में आते जरूर हैं, लेकिन अपने दफातर तक ही महदूद रहते हैं। आखिरकार उन अफसरान की नज़र इन इलाकों पर क्यों नहीं आती जहाँ पर तजावजात के अंबार लग चुके हैं। तजावजात में अगर बात की जाए तो तजावजात में सबसे बड़ा माफिया रेडी माफिया है, जिन्होंने रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया होता है। ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। लेकिन जो आला क़यादत, आला अफसरान होते हैं, आखिरकार उनकी नज़र इन इलाकों पर क्यों नहीं आती, जिन इलाकों में तजावजात की वजह से लोग कई बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। अगर दूसरी जानब मैं बात करूँ तो यहाँ पर साथ ही जनरल हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल में अगर यहाँ से एम्बुलेंस को गुजरना पड़ जाए तो एम्बुलेंस को कई घंटे यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीजों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मुतलका अदारे होते हैं, मुतलका जोन होते हैं, आखिरकार उनकी नजर इन इलाकों पर क्यों नहीं आती। कुछ दुकानदार थे यहाँ पर, उनसे हमारी बात हुई। उनका यहाँ पर यही कहना था कि जो रेडी माफिया है इन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। टीएमओ जो होते हैं वो अपना अमला यहाँ पर जोर भेजते हैं, लेकिन जब नशर टोन का अमला यहाँ पर पहुँचता है तो रेडी माफिया होता है। रेडिया माफिया वाले अपनी रेडियो को यहाँ से भगा कर ले जाते हैं, और जैसे ही अमला यहाँ से वापस जाता है तो रेडी माफिया उसी वक्त यहाँ पर रोड को दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा वकार बाबर। मुरीदके में इदारा अल रुकैया अल शरिया सेंटर पर, जहां कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज किया जाता है, इलामा हाफिज जावेद और यहां पर मौजूद अवाम से जानते हैं हमारे नुमाइंदा वकार बाबर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं पहले सऊदीया से करवाती हूँ इलाज, क्योंकि मैं बीमार थी। तो वहाँ पे ऐसे ही मुझे पता चला कि रुकैया वाले हैं, वहाँ पे गई तो वहाँ से शेख साले से मैंने करवाया मदीना मुनव्वरा में। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहाँ पे आई तो फिर दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो जिस वजह से फिर मसाइल और भी शुरू हो गए। तो ये तकरीबन 30 साल से, जब से मेरी शादी हुई है। तो उसके बाद जो है ना, दोबारा जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं 2010 में वापस आई थी। तो उसके बाद जो है मैं इधर, मुझे पता चला अभी मुरीदके में आए हैं, तो हम लोग इधर आ गए इनके पास। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 माह से हम इधर आ रहे हैं, 3-4 माह से आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ गया है। मेरा बच्चा है जिसकी उम्र 21 साल है, तो वो अभी तक खाता है, कंबल खा लेता है, ये ब्लैंकेट जो है, तो गत्ते खाता है, काटन जो है वो खा लेता है। कोई मानता नहीं है कि ये चीज़ खाता है। वो उसको आप दूध दें, कुछ भी दुनिया की चीज़ दें, वो नहीं खाएगा। खाना भी बहुत मुश्किल से खाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बहुत शौक़ से खाता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने करके दिया, पानी वगैरह किया, अंदर जाके वो उसका छिड़काव किया हमने, तो उससे वो फ़र्क पड़ा है। इतना हो गया कि वो आज खाना खा रहा है दूसरे दिन से। माहौल ये बहुत अच्छा है, शरई तरीका इलाज है।
तो जो जाली पीर फ़कीर है उनको छोड़ें खुदारा और इस तरफ आएँ। जो है ना इलाज ये सुन्नत के मुताबिक है और कुरान से किया जाता है ये इलाज, इसलिए इसमें बहुत फ़ायदा है। जो बंदा कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर काम करता है तो जो इलाके के पीर फ़कीर होते हैं या ऐसे लोग होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। ये बंदा है, इसने फ़ी सबिल्लाह लोगों का इलाज शुरू कर दिया, कुछ लेता देता भी नहीं और सबको बिठाता है, कुरान सुनाता है और कहता है चले जो अपने अपने घरों में, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। इस बात की लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। ना किसी से बकरे मंगवाते हैं, ना किसी का गलत हिसाब लगाते हैं। भाई ये तरीका हमारी सारी फैमिली खुद जादू से अफेक्टेड थी। हमने पूरा पाकिस्तान फिरा, बड़े उलमा के पास गए, बल्कि अक्सर उलमा भी ऐसे थे जो जादू का काम करते थे। हम आपको क्या बताएं, तो थोड़ा सा कुरान पढ़ते, उसके बाद उनकी समझ नहीं आती ये क्या पढ़ते, तो आगे अपना वो काम शुरू कर देते। तो इसलिए मैंने इस बात के ऊपर बड़ी तहकीक और रिसर्च की। तो फिर मैं अरबों में गया, मदीना मुनव्वरा में शेख अबू याह्या हैं, उनसे मैंने जाके उधर एक रुक़िया करवाया, उनका सुना, उनका तरीका देखा कि जो दीन इस्लाम है वो सारा तो आपको पता है अरबों में उतरा है। तो उधर जाके उनका जब तरीका देखा मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ईमान ले आया। उधर से मैंने ये रुक़िया तो शरिया का काम सीखा। मैं भी तकरीबन 3-4 माह से यहाँ पे आ रही हूँ जी। और मैं ख़ुद मेडिकल से रिलेटेड हूँ, काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह कर रखे हैं। हमारी पूरी फैमिली का यही मसला था। मेरा भाई है वो भी इसी में जादू की वजह से वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, फ़ोम, गत्ते, इस तरह की चीज़ें खाता है, लेकिन कोई मेडिकल में उसको कोई जादू की वजह से हमारे यही माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मुख्तलिफ़ लोगों के पास इलाज करवा के अभी भी मैंने कई ख़ुद चेक करते हैं, मरीज़ देखते हैं हम लोग, लेकिन मेडिकली वो ठीक होते हैं, टेस्ट उनके क्लियर आते हैं, लेकिन मरीज़ बीमार होता है। मैं पिछले साल अपना इलाज शुरू करवाया था। मैं बीमार रहती थी, मतलब मुझे रात को नींद नहीं आती थी, डर खौफ दिल में वासवे से कभी कुछ हो जाएगा या मैं मर जाऊंगी, तो बड़ा बुरा हाल रहता था मेरा। तो मैं इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह आई थी, तो मैंने इनसे इलाज करवाया। इन्होंने बाकायदगी से नमाज और तिलावत का हमें कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलाज करवाया, मैं ठीक हो गई। अब मैं माशाल्लाह ठीक हूँ पिछले साल से। भाईजान 3 साल पहले ना मुझे मसला हुआ था, तो तबीयत ख़राब रहना शुरू हुई। डॉक्टरों को कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो आप साहब का पता चला, आप साहब के पास आए हैं, तो इन्होंने इलाज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से सेहतयाबी हुई। ਅਸੀਂ ਕੁਜ਼ਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ 4 ਸੌਲੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 4 ਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ। सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट से करवाने और ओवरसीज पाकिस्तानियों को दोहरी शोहरत खत्म किए बगैर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। हुकूमत ने आईनी तरमीम की तैयारियां शुरू कर दी। डॉक्टर बाबर अमान कहते हैं ओपोजिशन से भी राबता करेंगे। इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। एक ही तरीका है और उसके लिए मैं ईवीएम मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना से कहा कि मुआशरत के बड़े सेक्टर्स में से टैक्स चोरी हो रहा है। लोग टैक्स नहीं देते, मुल्क को अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से महंगाई में भी इजाफा होता है। मरियम नवाज को बुलाते हैं तो वो इश्तियाल अंगेज बयान देती हैं, मुल्क को इश्तियाल अंगेजी की तरफ रागिब कर देती हैं। नैब लाहौर का बयान सामने आ गया, कहा इदारों के खिलाफ नफरत से लबरेज बयानबाजी की जाती है, मकसद सिर्फ इनके खिलाफ मुकदमात में रुकावट डालना है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rangnews.tv।